नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एसएमसी एसी जो ऐप है उसमें हम इक्विटी में शेयर्स को कैसे बाय करें, सेल कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, टारगेट कैसे लगाएं, ट्रिगर प्राइस, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था ऑप्शंस में बनाया था, कमोडिटी पे अभी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, और थीम बास्केट वगैरह, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और उसके माध्यम से आप सीख सकें। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके और वहाँ पे अकाउंट ओपन के लिए लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट का प्रोसेस सेल्फ से भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है या आप नहीं कर पाते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 6265154009 6265154009। इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जाएंगे मेन्यू पे, ये 3 लाइनिंग्स ऊपर साइड में रहता है, इसे मेन्यू बोलते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा है डैशबोर्ड, ट्रेड, ट्रांसफ़र फंड। अगर आपको फंड ट्रांसफ़र करना है तो हम फंड ट्रांसफ़र पे जा सकते हैं। यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र पे जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और यूपीआई का। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे से करना चाहते हैं तो आप यूपीआई से करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया नेट बैंकिंग पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बैंक है, अमाउंट डाल दीजिए, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फ़ोनपे का नेट बैंकिंग का आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। आप यूज़र आईडी पासवर्ड से प्रोसेस कर देंगे, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो उसमें फ़ंड ऐड हो जाएगा। जैसे आप अपना लॉगिन करके और फंड ट्रांसफ़र करेंगे सक्सेसफुली, आपका डीमैट अकाउंट वो हो जाएगा। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र फंड पे जाइए। यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, उसके नीचे यूपीआई है। यूपीआई पे आप जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैंक का नाम लिखा होगा, जो बैंक आपका रजिस्टर्ड है, बैंक अकाउंट नंबर लिखा होगा, साथ में कस्टमर यूपीआई आईडी भी लिखा है। जो भी यहाँ पे आप अमाउंट ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर करके और रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पे आपका जो जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला, हमने सबमिट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारा ये रिक्वेस्ट सबमिट हो रहा है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये लिखा आ गया, हमने सबमिट किया, यहाँ पे लिखा आ गया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, योर पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपये प्रोसीडिंग, प्लीज़ विजिट योर यूपीआई ऐप टू अप्रूव रिक्वेस्ट अमाउंट। यूपीआई ऐप यानी आपको अपने फ़ोनपे पे जाना है। फ़ोनपे पे नोटिफिकेशंस देखेंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको वहाँ पे कंफर्म जैसे ही आप करेंगे तो आपको वहाँ पे अपना यूपीआई का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डाल के आप सबमिट कर देंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप जाके और ये पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी हमने यूपीआई से अप्रूव नहीं किया है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस में हम जाएंगे। स्टेटस में हमारा यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन डीपी। आप यहाँ पे जैसे टी पिन वगैरह जनरेट करना चाहते हैं आप, तो ई डिश के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ई डिश आता है, ई डिश पे जाके आप अपना टी पिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आप देखेंगे ये बीओ आईडी, टोटल स्क्रिप्ट, टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जाके यहाँ पे प्रोसीड टू टी पिन, अगर आपका एनेक्जर पीओए फॉर्म सबमिट नहीं है तो ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आप गूगल पे जाके और वहाँ से भी डाल सकते हैं। गूगल पे जाइए, वहाँ पे डालिए
जनरेट टिपिन CDSL साइड ऐसा करके डाल देंगे तो आपको वहाँ पे भी टिपिन जनरेट करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का ऑप्शन है। बैक ऑफिस में क्लाइंट लेजर, आप यहाँ पे क्लाइंट का लेजर चेक कर सकते हैं, माय होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं, क्लाइंट आपका लेजर बैलेंस क्या है वो चेक कर लीजिए, अपना होल्डिंग चेक कर सकते हैं, ट्रेड कंफर्मेशन, आपने जो ट्रेड डाला है वो किस रेट से बाय हुआ है, किस रेट से सेल हुआ है, वो आप यहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशन पे जाके और आप चेक कर सकते हैं। साथ में आउटस्टैंडिंग पोजीशन, आपकी जो करंट में पोजीशन चल रही हो वो पोजीशन आप अगर देखना चाहते हैं तो आउटस्टैंडिंग पोजीशन पे जाके आप वहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है P&L रिपोर्ट। P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी तक का जो भी आपका प्रॉफिट या नुकसान होगा, जैसे यहाँ पे आप देखिए हम चेक कर पा रहे हैं हमारा जो प्रॉफिट बना हुआ है यहाँ पे 1/4/2020 से 19/7/2021 तक का जो प्रॉफिट है वो 9,356 रुपये का है, यानी कि इसमें कम ट्रेड हुआ है इसलिए प्रॉफिट कम है। तो आप इस तरह से अपना डिटेल भी चेक कर सकते हैं। आप होल्डिंग देखना चाहते हैं अपना, यहाँ पे जाके आप होल्डिंग्स देख सकते हैं। IRFC लिमिटेड है, वोडाफोन आइडिया है, यस बैंक का है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना सारा डिटेल इसी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो डायरेक्ट आपको देखना है, यहाँ पोर्टफोलियो पे जाके देख सकते हैं। पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है वो भी दिखा रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डे का प्रॉफिट लॉस क्या है वो भी आप देख रहे हैं। तो पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हैं आके। यहाँ पे आपका डेटा वाइज दिया है कि IRFC सभी स्क्रिप्ट का कलर वाइज इसमें कोडिंग कर दिया है। कोडिंग करने के बाद दिखा दिया कि कितना कौन सा लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, आपका एनालिसिस दिखा रहा है। हेड मैप में यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल IRFC, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक दिखा रहा है, पोर्ट बाय होल्डिंग्स 1 शेयर। तो इस तरह से आप अपना टोटल जो पोर्टफोलियो है, डेटा है, आपका होल्डिंग्स है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। रिसर्च का ऑप्शन है, रिसर्च पे जाके आप रिसर्च की चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे कि SMC का, जैसे आप देखिए यहाँ पे SMC का दिया हुआ है, निकल सेल के लिए कॉल्स दिया है, और इस तरह से आप देखिए सारे कॉल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको जो अभी ओपन, यानी कि ये ओपन है, चल रहा है, यानी अभी इस पर जो ट्रेड चल रहा है अभी ये क्लोज नहीं हुआ। जैसे ये CSB बैंक का पोजीशन क्लोज हो चुका है, यानी कंपनी ने इसको निकला दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे SMC का रिसर्च आके देख सकते हैं। आप अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अभी कौन कौन सा पोजीशन चल रहा है तो ओपन पे जाइए, जो ओपन पोजीशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो ट्रेड बुक हो चुका है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं क्लोज पोजीशन। तो इस तरह से आप रिसर्च पे भी जाके और सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट नाउ यहाँ पे स्टॉक SIP अगर आपको करना है वो चीज़ें आप देख सकते हैं। SMC रोबो एडवाइजरी देख सकते हैं, थीम बास्केट देख सकते हैं। जैसे आपका स्टॉक SIP मतलब जब आप किसी स्टॉक में महीने बाय महीने आपने ये सोच लिया कि चलो मुझे ये 5 स्टॉक हैं, इन पे हम महीने में 1-1 हज़ार इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप महीने का 5,000 इन्वेस्ट करेंगे या आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, तो स्टॉक SIP पे जाएंगे और वहाँ से आप शेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से SMC रोबो एडवाइजरी मतलब SMC ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप ऑटोमेटिक ट्रेड आपका वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो होता है SMC रोबो एडवाइजरी। थीम बास्केट यानी कंपनी जो है मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करके और एक आपको बास्केट बना के देता है, यानी एक ग्रुप बना के देता है 10-5 शेयर सेलेक्ट करके, जिसको बोलते हैं थीम बास्केट। आपको उसमें जैसे फिक्स अमाउंट रहेगा 25,000 आपके दिमाग में कि मुझे 25 इन्वेस्ट करना है, तो आप वहाँ पे 25,000 अमाउंट सेट करके और फिर इसके बाद आप शेयर को बाय कर लेंगे। वो ऑटोमेटिक आपको सेट करके दे देंगे कि आपको किस स्क्रिप्ट में कितने शेयर खरीदना है। ये होता है थीम बास्केट। इसके बाद IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आता है, जैसे नए शेयर आते हैं कंपनी में ये एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, तो आप वहाँ IPO पे जाके कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SIP होता है और NPS, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक उठाया था कि इक्विटी में हम कैसे ट्रेड करते हैं,
उसके लिए फर्स्ट में हम जाएंगे, ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड पे जाएंगे। यहाँ पे आप दोस्तों चेक कर लीजिए, ट्रेड पे जाने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं। बाय सेल, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, नेट पोजीशन, स्टॉक व्यू, फंड व्यू, बल्क ऑर्डर और मार्जिन कैलकुलेटर्स। मतलब आपको किस स्क्रिप्ट में कितना मार्जिन मिल रहा है वो मार्जिन कैलकुलेटर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो स्क्रिप्ट आप ऐड करेंगे और यहाँ पे आप मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं बाय एंड सेल। हमें क्योंकि अभी शेयर को बाय करना है, हम बाय एंड सेल में आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को हम बाय करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको ऐड किए, यहाँ पे हम देख सकते हैं लो क्या है, 9 रुपये 50 पैसे, हाई 9 रुपये 90 पैसे का है। हम यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं, सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, इस शेयर का टेक्निकल चार्ट क्या बन रहा है। आप यहाँ पे इसको ओवरव्यू है, डेप्थ है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, डिलीवरी, शेयर होल्डिंग कितने परसेंट है, FII की, इतनी अच्छी इसमें फैसिलिटी है। आप ख़रीदने से पहले ही सारी उसके सारा डेटा आप अपने मोबाइल SMCSE ऐप में देख सकते हैं। यहाँ पे इस आइडिया में FII कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, DII कितना किए हैं, अदर्स कितना किए हैं, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स है। इसमें आप देखेंगे 72% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FII 4.6% है, DII 0% है एंड अदर की जो होल्डिंग्स है वो 23% है। तो इस तरह से आप सारा डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। न्यूज़ वगैरह, टाइम, सेल्स, न्यूज़, कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी के जो इंफॉर्मेशन है, कंपनी के सेक्रेटरी कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सारे डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम आइए स्टार्ट करते हैं, बाय पे जाएंगे क्योंकि हमारा आज हम सीखेंगे कि कैसे बाय और सेल करते हैं। बाय पे हमने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्वांटिटी। आप जितने क्वांटिटी करना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटर कर दीजिए, जितना भी आपको शेयर लेना है। हम एक शेयर से आपको समझाएंगे। इसके बाद आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं लिमिट मीन्स प्राइस, वो प्राइस जिस प्राइस से आप शेयर को ख़रीदना चाहते हैं। लीजिए हमने डाल दिया इस पर 9 रुपये 75 पैसे। यहाँ पे अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे मार्जिन रख देंगे। अगर हमें डिलीवरी यानी कैरी करना है, ज़्यादा दिन तक रखना है, तो हम डिलीवरी सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे MTF है। MTF का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको कुछ मार्जिन मिल जाएगा, डिलीवरी के लिए कुछ मार्जिन मिल जाएगा जिससे आप उसको रख सकते हो। तो आप MTF के माध्यम से वहाँ पे ऑर्डर डाल सकते हैं। दोस्तों हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम किसी फिक्स रेट से ख़रीदना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे SL ऑर्डर टाइप में SL सेलेक्ट करना होगा। ये हमारा प्रोडक्ट टाइप, सपोज दैट हम इसको डिलीवरी में ख़रीदना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट टाइप, या आप सपोज दैट इंट्राडे ही ख़रीदना चाहते हैं, मार्जिन कर दिए। प्रोडक्ट टाइप हमारा यहाँ पे हो गया SL। ESL का बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी शेयर को ख़रीद रहे होते हैं तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि आपका करंट मार्केट से बाय हो जाता है। तो जब आप फिक्स ये SL से ख़रीदेंगे तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालना है। अगर हम बाय कर रहे होते हैं तो बाय करते समय जो हमारा ट्रिगर प्राइस होता है वो 5 पैसे 10 पैसे कम रहता है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 9 रुपये 70 पैसे ट्रिगर प्राइस को। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी SL में प्राइस हो गया, प्रोडक्ट टाइप हमारा मार्जिन हो गया, ऑर्डर टाइप SL हो गया, ट्रिगर प्राइस हो गया। यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे एक बार हम कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। क्वांटिटी हमने एक लिया है, बिल्कुल सही है। स्टॉप SL 9.75 है, प्रोडक्ट टाइप मार्जिन है, ट्रिगर प्राइस 9 रुपये 70 पैसे है, वैलिडिटी डे है। डिस्क्लोज क्वांटिटी भी वही क्वांटिटी होता है जो आप बाय किए होते हैं। ऑर्डर वैल्यू 9 रुपये 75 पैसे। ठीक है, हमने जो किया है वही है, सबमिट कर दें। अब आप यहाँ ऑर्डर बुक पे क्लिक कर दीजिए। ये ऑर्डर बुक पे आपने क्लिक कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑर्डर आपका पेंडिंग दिख रहा है। जैसे ही आपका यहाँ पे ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा, आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखा देगा। जैसे ही आपका यहाँ पे अब हमने एक पहले ही कर लिया है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड।
एग्जीक्यूट ऑर्डर में आ गया। अब आप जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो हमें शेयर जो दिखता है वो यहीं पे जाके हमने देखा, ऑर्डर बुक पे देखे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो हम अब चेक करेंगे नेट पोजीशन पे। ये देखिए हम नेट पोजीशन पे आ गए, हमारा जो शेयर है वो बाय हो चुका है। अब हमें इसको सेल करना है। सेल मतलब स्क्वायर अप और सेल दोनों चीज़ें एक ही होता है। स्क्वायर अप का मतलब होता है अगर बाय है तो सेल होगा और सेल होगा तो बाय होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा बाय है तो हम सेल करेंगे, स्क्वायर अप में सेल होगा। स्क्वायर अप में हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमने बताया आपको एसएल से करना है। एसएल से करने पे आपको यहाँ पे आप डाल दीजिए प्राइस। जैसे हमें मान लीजिए सेल करना है 9 रुपये, 10 रुपये 15 पैसे पे सेल करना है। यहाँ पे हमने प्राइस डाल दिया 10 रुपये 15 पैसे। हम सबमिट कर देंगे। ये हमने ऑर्डर सबमिट कर दिया। ये देखिए जैसे ही 10 रुपये 15 पैसे आएगा प्राइस, हमारा शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अब दोस्तों हमने ये तो टारगेट लगा दिया, स्क्वायर अप पे जाके हमने टारगेट लगाया। अब दूसरा चीज़ होता है स्टॉप लॉस। तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है। हम फिर से आएंगे यही नेट पोजीशन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्वायर अप पे जाएंगे। स्क्वायर अप पे जाने के बाद हम यहाँ पे एसएल सेलेक्ट कर लें, अगर करते हैं तो यहाँ पे आप प्राइस डाल दीजिए 9 रुपये 40 पैसे। दोस्तों हमने बताया कि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो जो हमारा ट्रिगर प्राइस होता है वो 10 से 5 पैसे ज़्यादा ही रहता है। तो हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालेंगे 9 रुपये 50 पैसे। क्वांटिटी 1 है, ऑर्डर जो हमारा है वो डिलीवरी है। हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। अब दोस्तों आप चेक कर सकते हैं ये अपना जो ऑर्डर है ये 10 रुपये 15 पैसे टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 9 रुपये 40 पैसे। अगर हमारा शेयर बढ़ता है 10 रुपये 15 पैसे जाएगा तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव होगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम चेक करेंगे अगर हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया है तो हमारा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो हम कैंसिल कर देंगे। अगर मान लीजिए वो नीचे आता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उस कंडीशन में जो हम टारगेट लगा के रखे हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे, यानी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हम जो टारगेट लगाए हैं वो कैंसिल कर दें। अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे ही रेट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद हमारा जो टारगेट लगा है वहाँ से हमारा शेयर फिर से सेल हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक अगर ऑर्डर यानी अगर हम टारगेट लगाए हैं तो टारगेट आया तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल करिए, स्टॉप लॉस आया तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल करिए। ये हमने कर दिया कैंसिल। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए यहीं पे क्लिक करना है, आपका ऑर्डर ये कैंसिल हो जाएगा। हमने ये टारगेट लगाया है, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, ये दोनों ऑर्डर कैंसिल हो गए। हम नेट पोजीशन पे आके देख सकते हैं हमारा एक शेयर डिलीवरी में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रख दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो ट्रेड है वो यहाँ से लगा सकते हैं, प्रॉपर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दोस्तों साथ में अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑप्शन इक्विटी का भी आपने ट्रेड किया, फ्यूचर में अगर आप करना चाहते हैं तो सेम फ्यूचर का भी ट्रेड ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे आपको आना है, मेन्यू पे आना है, बाय सेल पे आना है। बाय सेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑल लिखा हुआ है, इक्विटी लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है, करेंसी लिखा हुआ है, कमोडिटी लिखा हुआ है। आपको जिसमें ट्रेड करना है उस पर क्लिक करना है। हम दोस्तों आपको फ्यूचर के बारे में बताएंगे। सपोज दैट आपको SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदना है। आप यहाँ पे देखिए 29 जून 2021 का फ्यूचर का आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप बाय पे क्लिक कर देंगे। बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी है यानी कि जो SBI का एक लॉट है उसमें 1500 शेयर है। 1500 शेयर का लॉट साइज है। लिमिट यहाँ पे 425 डला हुआ है। प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे है। ऑर्डर टाइप लिमिट है। यहाँ पे सेम जैसे हमने इक्विटी में बताया है, आप यहाँ पे प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो भी है आप ऑर्डर को सबमिट करेंगे, ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आप चेक करिए, नेट पोजीशन पे दिखाएगा, वहाँ पे जाइए, स्क्वायर आप करिए, प्राइस डालिए। बस ये ध्यान देना है कि जब आप बाय कर रहे हो तो ट्रिगर प्राइस 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये, यानी कि छोटा स्क्रिप्ट है अगर 10-20 रुपये का स्क्रिप्ट है तो 5 पैसे का डिफरेंस रखिए। अगर बड़े स्क्रिप्ट है तो वहाँ पे 20 पैसे 30 पैसे 50 पैसे का डिफरेंस रख सकते हैं आप।
तो जब ट्रिगर प्राइस बाय कर रहे होते हैं तो 10-20 पैसे कम रखते हैं, जब ट्रिगर प्राइस हम सेल कर रहे होते हैं तो ट्रिगर प्राइस 10-20 पैसे ज़्यादा रखते हैं। अगर आपको फ्यूचर में निफ्टी खरीदना है तो आप दोस्तों यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर आ जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एक्सपायरी का आपको निफ्टी लेना है। यहाँ पे देखिए जुलाई लिखा हुआ है, अगस्त लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी का सबका ऐसे सीरीज़ वाइज लिखा हुआ है। तो आप जो लेना चाहें, जैसे निफ्टी का 29 जुलाई, 26 अगस्त, 30 सितंबर, इसी तरह से आप बैंक निफ्टी लेना चाहते हैं, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए। 3 एक्सपायरी 29 जुलाई, 26 अगस्त, 30 सितंबर, यानी मंथ की लास्ट एक्सपायरी यहाँ पे दिख रही है आपको। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आप निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए। निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है एक्सपायरी, 22 तारीख की एक्सपायरी का आपको लेना है। जैसे अभी जो करंट एक्सपायरी चल रहा है, अगर आपको अगले एक्सपायरी का लेना है तो यहाँ से आप एक्सपायरी को बढ़ा सकते हैं। जो भी आप एक्सपायरी का लेना चाहते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आज मार्केट डाउन है, 200 पॉइंट डाउन हो गया। दोस्तों आज हमने निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया है, बहुत ही अच्छा चल रहा है निफ्टी का पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी का भी पुट ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम 15,700 का पुट ऑप्शन हम देख रहे हैं। 15,700 का पुट ऑप्शन अभी 59 रुपये चल रहा है, 59 रुपये चल रहा है। यहाँ पे आपको बाय करना है, बाय पे क्लिक करेंगे। दोस्तों निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 75 का होता है। एक लॉट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं मतलब वहाँ पे 75 इंटर करना है। अगर आप वहाँ पे 10 लॉट करना चाहते हैं तो 750, यानी 75 मल्टीप्लाई जितने भी लॉट आप बाय करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप वहाँ पे इंटर कर दीजिए। अगर आप इंट्राडे में लेना चाहते हो तो आप इंट्राडे सेलेक्ट करिए। अगर कैरी में आप चाहते हैं कि हम कल के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप पे जाके आप वहाँ कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कल भी रखें। दोस्तों कोशिश करिए ऑप्शन में कैरी फॉरवर्ड ना करें। रेयरली मार्केट में कोई न्यूज़ हो, फंडामेंटल्स हो, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा हो, तभी आप कैरी फॉरवर्ड करें, अदरवाइज़ कैरी फॉरवर्ड ना करें। कैरी करना बहुत ही रिस्की होता है मार्केट में। यहाँ पे आप लिमिट पे जाइए। मैंने आपको जैसे पहले बताया एसएल से अगर आप करते हैं तो वहाँ पे जो करंट मार्केट से एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी होती है वो नहीं होगी। आपको आप जिस रेट से ख़रीदना बेचना चाहेंगे वहाँ से सेल होगा। दोस्तों अगर आप मार्केट से बेचना चाहते हैं, यानी जो रेट अभी मान लीजिए 62 61 चल रहा है, जो रेट चल रहा है वहीं से करना चाहते हो, आप मार्केट सेलेक्ट करिए, फटाक से क्वांटिटी डालिए, इंट्राडे सेलेक्ट करिए, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका शेयर बाय हो जाएगा। तो आप अगर करंट मार्केट से चाहते हैं तो मार्केट सेलेक्ट कर दीजिए। लिमिट से चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होगा, लिमिट से करेंगे हो सकता है कई बार मार्केट से भी एग्जीक्यूट हो जाए। वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो एक्यूरेसी है ऑर्डर की वो 70 से 80% है, लेकिन एसएल से आप करेंगे 99% आपका जो प्राइस से आप चाहते हैं उसी प्राइस से वो शेयर बाय होगा आपका। तो यहाँ पे आप ऑर्डर को सबमिट कर दीजिए। आप यहाँ पे ऑर्डर सबमिट करेंगे, आप चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इसको बाय कर लेंगे, बाय करने के बाद इसको आप यहाँ पे जाके ऑर्डर टाइप में जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर बुक पे चेक करेंगे। अगर एग्जीक्यूट हुआ एग्जीक्यूट दिखाएगा, अगर पेंडिंग है तो आपका ऑर्डर पेंडिंग दिखाएगा। अगर एग्जीक्यूट हो गया है तो नेट पोजीशन पे जाएंगे। नेट पोजीशन पे जाने के बाद पोजीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर आपका ऑप्शन आता है, कन्वर्ट का भी ऑप्शन आता है। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपने कोई चीज़ इंट्राडे में ख़रीदा है, उसको चाहते हैं कि हम कैरी कर लें या डिलीवरी कर लें, तो आपको यहीं पे ऑप्शन आता है, कन्वर्ट पे क्लिक करना है, क्वांटिटी डालना है। यहाँ पे अगर इंट्राडे मार्जिन कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ऑर्डर को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इंट्राडे है डिलीवरी कर सकते हैं, डिलीवरी है इंट्राडे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हो गया ऑर्डर। स्क्वायर आप पे हम क्लिक करके और यहाँ से हम अपना जो निफ्टी का हमने ख़रीदा है उसको हम सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पे देखिए, हमने निफ्टी का बता दिया, सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी करना है। जो भी कॉल ऑप्शन लेना है वो हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होता है, इंटर स्ट्राइक प्राइस। आप बैंक निफ्टी का जो भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना चाहते हैं, सपोज दैट 35,000 का कॉल लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे 35,000 इंटर कर दीजिए। कॉल ऑप्शन अगर आप सपोज दैट पुट लेना चाहते हैं, पुट आप जैसे कि आज हमने दिया है पुट ऑप्शन 34,800 का,
34,800 का हमने पुट दिया है, ये हमने दिया है 100 रुपये से। अभी आप देखेंगे 200 का 8 का हाई लगाया है। दूसरा हमने पुट दिया है 35,500 का। 35,500 का पुट ऑप्शन देखेंगे, हमने दिया इसको 300 रुपये से और 649 रुपये 95 पैसे का हाई लगाया है। तो यहाँ पे आप पुट दे सकते हैं। अगर कॉल देना चाहते हैं कॉल सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सपायरी यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी एक्सपायरी का आप करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है संपूर्ण इसमें आपको इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन जो भी आप बाय करना चाहते हैं सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन्स को दबाएं ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक अकाउंट भी नहीं ओपन किया तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अकाउंट ओपन करने का। लिंक पे जाके आप क्लिक करिए, वहाँ से आप सिर्फ से भी डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। 100% आपका डीमेट अकाउंट फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज वगैरह सारी चीज़ें फ्री हैं, आप ओपन करें। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपका अकाउंट वगैरह ओपन करने की सारी प्रक्रिया हम अपडेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों।